शाहबाद डेयरी में दो गुटों के झगड़े के बीच की गई जमकर पिटाई, युवक की हुई मौत। पूरा मामला बीती 2 सितंबर की रात का है, जहां अखिलेश नाम के युवक ने दो पक्षों के झगड़े को सुलझवाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे पक्ष ने अखिलेश के सर पर कई बार लाठी डंडों से वार किए, जिसके चलते अखिलेश की अस्पताल में आज इलाज के दौरान मौत हो गई। अखिलेश की मौत के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस व सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। वहीं परिवार लगातार आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई व गिरफ्तारी की मांग करते हुए नजर आए। परिवार को जब सूचना मिली कि अखिलेश के शव को घर पर लाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि परिवार शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करेगा, जिसको लेकर सड़क पर भारी पुलिस बल के साथ साथ स्थानीय लोगों की भीड़ भी नजर आई। लेकिन दिल्ली पुलिस ने मौका ना गंवाते हुए एम्बुलेंस को सीधा शमशान घाट पहुंचा दिया, जहां अखिलेश के अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। वहीं इस मामले को लेकर हमारी बात अखिलेश के परिवार से भी हुई है, जरा आप भी सुनिए अखिलेश के परिवार ने इस मामले को लेकर क्या बताया है। जी 2 तारीख की रात की है, 6, साढ़े 5 बजे अन्नी को भरी धमकी की कॉल आ रही थी और उसको ढूंढ रहे थे मारपीट करने के लिए कि अन्नी कहाँ है। यहाँ आए थे, मेरा ये घर बन रहा था, तो इसकी सारे के सारे चद्दरें डाल रहे थे, सब लड़के यहाँ थे। तो ये 10 बार मैंने पहले 100 नंबर को कॉल करी थी, लालचंद जी से मेरी बात हुई थी। तो लालचंद जी से मैंने बोला, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है और ये 10-12 लड़के हैं और मारपीट करने के। कौन लड़के थे, किस गैंग के हैं? ये मजनू गैंग के थे सारे। कौन है मजनू? मजनू ये बरकटी का लड़का है सर। 2 नंबर का काम है इनका, गांजा इसका बिकता, दारू इसकी बिकती, समय इसका बिकता, सब धंधे ये करवाती, सट्टा इसका चलता, सब कुछ इसका चलता। मैंने 100 नंबर कॉल करी, लालचंद जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने किसी ने कोई एक्शन नहीं दिया। कह रहे थे हम कहीं और हैं, बीट हमारी कहीं और लगी, प्रगति मैदान में हम नहीं आ पाएंगे और आप लोगों के पास जो है तो आप भी मानना। सर हमारे अब छोटे छोटे बच्चे हम ही इस चीज पे उतर आएंगे, हमारे बच्चों को कौन पालेगा? आज उसका आदमी चला गया, उसकी लड़की 1.5 महीने की, कौन पालेगा? हमारे आदमी आज हथियार लेके खड़े हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी औलाद कहाँ जाएगी? पूरा विवाद किस बात पे था? विवाद कोई नहीं थी सर, कोई वो नहीं थी। अन्नी को निकाल के यहाँ मेरे इस घर से अन्नी को निकाल के उन लोगों ने मारा। अखिलेश था, रोहित था, मेरे हस्बैंड थे और एक जना और था, 3 जने थे। घर से खींच के निकाला तो इन लोगों ने उसको बचाया, अखिलेश ने और उसने, सब जनों ने, 4-5 जनों ने मिलके बचाया। राजकुमार भाई साहब थे, उनके आंख में लगी है और सर्जरी हुई है उनकी, तो मारा तो इन लोगों ने बचाया। फिर यहाँ से ये 20-25 लोग आए मजनू की गैंग के सारे श्री किशन, वीर किशन, ये सारे के सारे आए और मारपीट करके सर चले गए। उसके बाद जब थाने अम्बेडकर पुलिस ले गई उसको, मरीज को अम्बेडकर ले गए, हम सारे के सारे टांग के ले गए। जब जाके पुलिस आई यहाँ पे, जब जाके वो हुआ, अगर पुलिस उसी टाइम 6 बजे जब मैंने कंप्लेन करी थी किसी को भेज देते बीट वालों को, तो आज हमारा व्यक्ति गया ना होता। ये पुलिस वालों ने ही सब कुछ करवाया है। पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रही, कुछ नहीं सुन रही और ऊपर से धमकी दे रहे। आग लगा ली थी उसने अपने घर में परसों के दिन, वो कह रहे थे इन लोगों ने आग लगाई है। अब शीशे से अपनी दुकान के तोड़ लिए, सब कुछ कांड अपने आप कर लिया और नाम लगा रही थी यहाँ की केस ठंडा कर। और ऊपर से कह रही है फोन कर करके केस सॉल्व कर लो, मेरा लड़का नहीं है। मेरा बच्चा मोबाइल लेके बैठ के देख रहा था, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, और आगे बस मेरे बच्चों को एकदम लठ मारने लगे पकड़ के। मैंने कहा, भाई तुम मार किस बात पर आए? बोला ये क्या बोलते हैं, लड़की पकड़ी। बताओ कौन ने लड़की पकड़ी, ये भी कुछ समझ में नहीं आता है। लगा रहा है, लड़की को आगे कर दिया, केस दबाने के चक्कर में लड़की को आगे कर दिया कि इसका हाथ पकड़ा है। औरत है, शादीशुदा औरत है, 2 शादी हो चुकी, उसकी शादी बुड्ढे को छोड़ के। मारपीट की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तो मौके से फरार हो गए, लेकिन अब अखिलेश की मौत के बाद इलाके में काफ़ी तनावपूर्ण माहौल है, जिसको लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती तो की ही गई है, लेकिन साथ ही साथ बड़ा सवाल खड़ा होता है दिल्ली पुलिस पर। क्या दिल्ली पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर पाएगी या फिर आरोपी इस इलाके में खुलेआम घूमते हुए नजर आएंगे? असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।